वैसे तो धर्म के 30 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 30। लेकिन मैं आपको उनमें से सिर्फ 5 लक्षण बताऊंगी। अगर वो 5 लक्षण नहीं किए तो कोई बड़े बड़े काम क्या कर लिए, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये 5 तो किए ही नहीं। पहला लक्षण सत्यता। सत्य की राह कभी मत छोड़ना। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य की राह कभी नहीं छोड़ी। लेकिन आजकल के व्यक्ति, खास करके पुरुष, दिन में 3 से 4 बारी तो झूठ बोल ही देते हैं। कौन सा झूठ? अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने जाना है और आपने कोई समय रखा है उस व्यक्ति से मिलने का, और वो समय निकल गया और वो व्यक्ति वहां खड़े होके आपको फोन कर रहा है कि कहाँ हो तुम, आपने बोला बस 5 मिनट में आता हूँ, और आप घर से निकले भी नहीं होते। इधर झूठ बोला कि नहीं? आप घर से निकले भी नहीं। हाँ, वो बस थोड़ा सा चिल्लाएगा ही, हमें वो चिल्लाहट नहीं सुननी, तो बस 5 मिनट, है ना? तो हमें वो चिल्लाहट नहीं सुननी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जितने झूठ बोलते हैं उतने पाप हमारे ऊपर चढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर गया तो वो घड़ा फूट गया। वैसे ही भगवान के पास एक ना घड़ा होता है, उसमें हमारे सारे पापों की चिट डलती रहती है, और जब वो भर जाता है तो फूट गया। तो पहला लक्षण हुआ सत्यता। दूसरा लक्षण दया, जो खत्म ही हो चुकी है। कोई गलत काम कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पीड़ा में है, और हम उधर बस खड़े हुए हैं। और कई तो उधर से चले ही जाते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम उधर से चले क्यों गए, तो कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी दया है कि हमसे वो देखा ही नहीं गया है। और कई तो और क्रूरता का काम करते हैं कि क्या करते हैं, हम सब करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। कहाँ की दया तुम्हारे अंदर? हमसे अच्छे तो पशु ही है। अगर देख रहे हैं कि कोई गलत काम कर रहा है तो भागते भागते जाते हैं उसकी मदद करने, और हम उधर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। दया तो खत्म ही हो गई। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अपनी जान को जोखिम में डाल के उसकी मदद करो, ये नहीं कह रही। अपनी जान सबको प्यारी होती है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी एक आवाज से, सिर्फ एक आवाज से वो गलत काम रुक सकता है तो वो आवाज उठाओ, बस एक आवाज से। तो दूसरा लक्षण हुआ दया। तीसरा लक्षण पवित्रता। हमें अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को पवित्र रखना चाहिए। जिस घर में पवित्रता होती है उसके घर पे लक्ष्मी आती है, और जिस घर पे गंदगी होती है उसके घर पे दरिद्रता आती है। तो तीसरा लक्षण हुआ पवित्रता। चौथा लक्षण तपश्चर्या। शरीर को, मन को, शरीर को तो हम साफ कर रख ही लेते, इतने नवे शैम्पू आ गए, नवे साबुन आ गए, इत्यादि आ गए, जैसा साबुन वैसा शैम्पू यूज कर लेते हैं। लेकिन बाहर से जितना हमारा शरीर साफ होता है उतना अंदर से हमारा मन काला होता है। विचार उतने ही बुरे होते हैं, वाणी उतनी ही खराब
किताब होती है। हमें अपने विचार को, अपनी वाणी को पवित्र रखना चाहिए। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बारी सोचना चाहिए। और अगर आप बोलते हैं कि हमारे पास भाई इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आराम से 100 बारी सोचो, तो मत सोचो 100 बार। एक बारी वो बात सोचो कि जो मैं कहने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वही बात कोई हमें दूसरा आके कहे तो हमें कैसा लगेगा। और अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो दूसरों को भी मत बोलना, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी को कुछ कहने से पहले एक बारी अपने ऊपर लेके सोचिए। तो चौथा लक्षण हुआ तपश्चर्या। पांचवा लक्षण तितिक्षा, यानी भगवान हमें जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। कई लोग तो जब हमारे जीवन में सुख के दिन आते हैं तब तो हम बड़ा भगवान को धन्यवाद करते हैं, लड्डू पेड़े चढ़ाते हैं, है ना। और जब दुख के दिन आते हैं कई तो भगवान के ऊपर ही चिल्लाते हैं और कई तो भगवान ही बदल लेते हैं, ये सोच के कि वो अच्छे ही नहीं है, हमें दुख के दिन देते, सुख के दिन नहीं देते। तो जो पांचवा लक्षण है वो ध्यान से सुनना। अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो अगर आपके जीवन में अगली बार दुख आए तो आपको इतना पीड़ा नहीं होगी, अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ ली तो। हम भगवान को क्या कहते हैं? एक नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं? परम पिता, यानी सबके माता पिता। एक धरती पर माता पिता है जिनसे हमें जो भी चाहिए वो मांगते हैं, और ऊपर माता पिता है जिनसे हमें जो भी चाहिए मांगते हैं, है ना। मान लीजिए एक माता खड़ी है अपने घर के दरवाजे के बाहर और उनके सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से उनका बच्चा भी खेल रहा है और सभी बच्चे ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। कभी होता है ना बच्चे कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिनमें बड़ा लाड आता है, बड़ा प्यार आता है, वैसे ही माता को भी वैसा ही हो रहा था। तो माता ने सोचा कि मैं उन्हें चॉकलेट्स दूं, चॉकलेट या मिठाई दूं। तो क्या माता बच्चों को चॉकलेट दे सकती है? आप अपने ऊपर लेके सोचिएगा। हाँ, तो माता ने सबको चॉकलेट दी और अंदर चली गई काम करने। फिर जब माता बाहर आई काम करते तो उन्होंने देखा कि बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं। माता को बड़ा क्रोध आया। वो वाली शैतानी नहीं जिस पे बड़ा लाड प्यार आ रहा हो, वो वाली शैतानी जिस पे बड़ा क्रोध आ रहा हो। तो माता के मन में है कि मैं बच्चों को खींच के थप्पड़ दूं। क्या माता उन बच्चों को थप्पड़ दे सकती है? ना। किसको दे सकती है? अपने बच्चे को। तो भगवान सुख यानी चॉकलेट सबको देते हैं और दुख यानी थप्पड़ सिर्फ उसी को देते हैं जिनको वो अपना बालक समझते हैं। और कई तो ये सोचते हैं कि भगवान के पास कुछ करने के लिए था नहीं तो हमें दुख के दे दिया। ऐसा कोई करता है कि माता पिता को कुछ करने को नहीं था तो फिर बच्चे को बुला खींच के थप्पड़ दे दिए? ऐसा तो नहीं होता ना। या कुछ बोलते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा तो बच्चे को बुलाए खींच के दे दिया, ऐसे भी नहीं करता कोई। तभी हमें मारते हैं जब हमने कोई गलत काम किया हो। और जब भी आपके जीवन में दुख आए तो हमें भगवान पर क्रोध होने की बजाय पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे अपना बालक समझा और मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैंने कहाँ गलती की थी। आगे हम उस गलती का प्रायश्चित करेंगे। भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान सिर्फ उनको दुख देते
कोई गलत काम किया हो।